Hello everyone, hope that you watched my last video on indefinite articles. My last video was on indefinite articles a and an, but my today's video will be based on definite article the. Okay, on board I have written three rules about the usage of article the. I will explain these rules one by one. So let's begin with our very first rule, that is कॉमन नाउन स्पीकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। मतलब कि द का यूजेज कब होगा, जब हम बात कर रहे हैं किसी कॉमन नाउन की, जब हम बात कर रहे हैं किसी कॉमन नाउन की। और कॉमन नाउन क्या है, जैसे बॉय, जैसे कैट या डॉग, ठीक है, या बैग, मतलब कोई भी जनरल नाम जब हम किसी चीज को देते हैं दैट इज कॉमन। मतलब कि बैग एक थोड़ी, बैग तो कितने सारे हैं, डॉग एक को थोड़ी कहते हैं स्पेसिफिकली, या कैट किसी एक को थोड़ी कहते हैं, वो तो सारी जितने भी वो 4 लेग्स वाली जो म्यू करती है वो सारी की सारी कैट्स हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन स्पीकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब कॉमन नाउन किसी खास इंसान या खास चीज के बारे में बात कर रहा है तो तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। जैसे कि रुको मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इससे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, द बॉय इज रनिंग इन द ग्राउंड। मैंने यूज यहां पर क्या किया, मैंने यूज किया यहां पर द बॉय। बॉय तो एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले मैंने द लगाया है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉय है वो कॉमन नहीं है, ये हम पर्टिकुलर किसी बॉय के बारे में बात करें जहां पर मुझे भी पता है, फर्स्ट पर्सन को भी पता है कि ये बॉय कौन है, और सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ इस बॉय के बारे में उसको भी पता है कि ये बॉय कौन है। तो यहाँ पर हम इसके साथ द लगाएंगे हमेशा। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉमन नाउन बॉय स्पीकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन है, ये खास लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। द बॉय इज रनिंग इन द ग्राउंड, वो लड़का कहां पर भाग रहा है, ग्राउंड में भाग रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये कॉमन नाउन से पर्टिकुलर नाउन बन जाता है जब हम इसके साथ द लगाएंगे। ओके क्लियर। इसके अलावा मैंने कहा कि थिंग के साथ भी ये हमारे पास द ही यूज होगा, तो इसके लिए भी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे the bag has golden chain। अब यहां पर भी देखिए मैंने यूज किया है इस जगह पे बैग, और बैग क्या है, कॉमन नाउन। इससे पहले मैंने यूज कर दिया द, मतलब बैग से पहले जब मैं द को यूज कर देती हूँ तो ये पर्टिकुलर बन जाता है ना, कि बैग है तो कोई स्पेसिफिक ही बैग होगा। ऐसे जनरली कॉमन नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं हम कॉमन नाउन के साथ। लेकिन ए और एन हम तब लगाते हैं कॉमन नाउन के साथ जब हम किसी एक के बारे में बात करें और हमें पता नहीं कि हम कौन से वाले बैग के बारे में बात करें या कौन से लड़के के बारे में बात करें, तब हम वहां पर ए या एन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि मैं उसी बैग के बारे में बात कर रही हूँ, हैज गोल्डन चेन, वो वाला बैग जिसकी गोल्डन चेन है, तब मैं यहाँ पर द का यूज करूंगी। राइट, अब आपको मुझे लगता है यहां से क्लियर हो गया होगा। जब मैं कॉमन नाउन से पहले द लगाती हूं, जब मुझे कॉमन नाउन के बारे में पता है कि वो कॉमन नाउन है कौन सा, ठीक है, तो मैं उससे पहले क्या लगाऊंगी, द आर्टिकल लगाऊंगी, द डेफिनेट आर्टिकल लगाऊंगी। ठीक है, होप कि आपको ये वाला फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रूल, दैट वन इज सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स होल क्लास। यहां पर ये बोल रहा है कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब कि एक ही चीज जब अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मतलब अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि अपने जैसे सभी चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूं एग्जाम्पल में आपको ये देती हूं कि सिंगुलर नाउन लिखना है। अब मैं काऊ लिख लेती हूं। ठीक है, काऊ इज ए पेट एनिमल। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि काऊ क्या है, पेट एनिमल है। लेकिन काऊ इज अ पेट एनिमल, जब मैं सिर्फ काऊ लिखती हूँ मतलब कोई काऊ पेट एनिमल है ना। लेकिन जब मैं इसके पीछे दा जोड़ देती हूँ, इसका मतलब ये जो काऊ है
ये जो सिंगुलर नाउन हमारे पास काउ है, ये सिर्फ एक ही काउ के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये उन सभी काउ के बारे में बात कर रहा है जितने भी होती है। तो द काउ, जब मैं बोलती हूँ द काउ, तो वो हर एक काउ के बारे में बात करता है कि इज ए पेट एनिमल, की सारी की सारी जितनी भी गाय हैं वो पेट एनिमल्स होती हैं, राइट। तो हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ ये ऐसे द काउ वाला, जहां पे फर्स्ट लाइन यही होती द काउ इज अ पेट एनिमल। तो आज हमें ये क्लियर हो गया कि हम द काउ क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम किसी एक काउ के बारे में बात नहीं करते, हम जनरली सारी काउस के बारे में बात करते हैं, राइट। अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे दूं इसकी, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जब मैंने बोला डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, मतलब कोई भी जो डॉग है वो फेथफुल एनिमल है। लेकिन जब मैं इसके पीछे दा जोड़ देती हूँ, ठीक है, जब मैं इसके पीछे दा जोड़ देती हूँ, इसका मतलब कि सारे के सारे डॉग्स, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हैं चाहे वो हमारे घर के पालतू कुत्ते, सारे के सारे फेथफुल एनिमल्स होते हैं, राइट, है ना। अपने मालिक उसको जितना प्यार देगा उसका तो हमेशा फेथफुल ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड एग्जांपल मैं ये देती हूं, मैं लिखती हूं द कंगारू हॉप्स। कंगारू जो वो हॉप करता है, तो क्या वो सिर्फ एक ही कंगारू हॉप करता है क्या? नो, हर एक कंगारू हॉप करता है, मतलब उछल उछल के चलता है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग होल क्लास। तो ये सब सिंगुलर नाउन थे, चाहे ये काउ था, चाहे ये डॉग था, या चाहे ये कैंगरू के बारे में बात मैंने की हुई है, सब के सब क्या है, सिंगुलर नाउन है। जब मैं इनसे पहले दा यूज कर देती हूँ तो ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव थर्ड वन, होप कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। वी हैव सुपरलेटिव डिग्री। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जब भी मैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करूंगी तब हम उससे पहले क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम सुपरलेटिव डिग्री क्या, तो अब आपको ये पता होगा, शायद होगा इनफैक्ट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कितनी होती है, कितनी होती है, 3 होती हैं। जनरली 3 ही डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, है ना, 3 डिग्री होती है। पहली होती है पॉजिटिव, सेकेंड वन इज कंपैरेटिव, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, हम किसी की खासियत बताते हैं, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, जैसे वो गुड पॉजिटिव है, ना मैं उसको किसी के साथ कंपेयर कर रही हूँ ना कोई कुछ, लेकिन सिर्फ मैं उसी चीज के बारे में जब मैं बता रही हूँ कि वो ऐसी है, जब उसकी मैं क्वालिटी बता रही हूँ सिंगल अकेले की, दैट इज गुड, तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। लेकिन सेकंड वन आता है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव देखो नाम से ही सजेस्ट कर रहे हैं जहां पे कंपैरिजन होगा, तो कंपैरिजन में सेकंड डिग्री आएगी एडजेक्टिव की। अगर पॉजिटिव में मैं गुड ले रही थी, तो जब मैं 2 इंसानों के बीच का कंपैरिजन करूंगी, मैं बोलूंगी, जैसे मैं पहले बात करती हूँ कि अनु इज अ गुड गर्ल, ठीक है, मैंने बोला कि अनु एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब मैं अनु का कंपैरिजन सोनू के साथ करूंगी या अनु का कंपैरिजन किसी मनु के साथ करूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी अनु इज बेटर देन मनु, राइट। तो यहाँ पे गुड है तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी बेटर, कि वो बेटर है यार। मैं वहां पे थोड़ी बोलूंगी कि अनु इज गुड देन मनु, नो, इट विल बी अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। बट इफ आई यूज better when two things or two people are being compared, then it will make sense and it will be a करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम सबसे बेस्ट दिखाते हैं कि ये जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अनु और मनु की एग्जांपल ली, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री में मैंने बेटर यूज किया जब 2 का कंपैरिजन होता। सुपरलेटिव डिग्री मैंने दिखाया कि वो सबसे सुप्रीम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी अनु इज द बेस्ट ऑफ ऑल। अब मैं यहाँ पे क्या था, गुड पहले, बेटर, और थर्ड डिग्री कौन सी आती है, बेस्ट। सॉरी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे लिख लेती हूँ बेस्ट,
तो जब मैं यहाँ पर बेस्ट की बात करती हूँ, जब मैंने यहाँ पर कहा बेस्ट, तो ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का यूज किया जाता है। जैसे इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि बैड, वर्स एंड वर्स्ट, ठीक है। जैसे फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, ठीक है। जैसे क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो जो वो मैं लास्ट में ये यूज कर रही हूँ, जैसे मोस्ट फेथफुल, जैसे मैंने यूज किया क्लेवरेस्ट। तो इन सब के साथ जो ये थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं एडजेक्टिव की, उनके साथ हमेशा दा का यूज किया जाता है। जैसे मैं लिखती हूँ रानी इज द वर्स्ट सिंगर। रानी जो है वो सबसे बुरा गाती है, ठीक है। कोई भी रानी है, आप कोई अगर रानी ये वीडियो देख रही होगी तो प्लीज वो बुरा ना माने, हाँ मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। रानी इज द वर्स्ट सिंगर। वर्स्ट मतलब कि सबसे खराब, दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री, यही है, ठीक है। तो रानी इज द वर्स्ट सिंगर, जो रानी है वो सबसे बुरा गाती है। तो मैंने देखो वर्स्ट से पहले, वर्स्ट क्या है हमारे पास, यही है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने दा का यूज किया। गॉट इट? अच्छा, सेकंड एग्जांपल में लेती हूँ, रानी की ले लेती हूँ, रानी नहीं तो बुरा मान जाएगी। ऐसे लिखते हैं रानी इज द बेस्ट डांसर। रानी इज द बेस्ट डांसर। अब मैंने लिख लिया कि रानी इज द बेस्ट डांसर। अब मैं कंप्लीट करती हूँ सेंटेंस को। इन हर क्लास, रानी इज द बेस्ट डांसर इन हर क्लास। तो रानी अपनी क्लास में सबसे बेस्ट डांसर। अब मैंने यहाँ पर बेस्ट का यूज किया हुआ है, जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का, उससे पहले हमेशा दा का यूज किया जाएगा। होप कि आपको ये तीनों रूल्स क्लियर हो गए। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, जब पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो हम वहां पर दा यूज करेंगे। सेकेंड वन इज सिंगुलर नाउन, जब अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले दा का यूज किया जाता है। Now coming towards fourth, fifth and sixth rule of using the, ठीक है। तो we will discuss these again one by one with examples. Fourth one is building, river, sea, ocean, gulf, mountain chains etc. के नाम से पहले हमेशा दा का यूज होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग, लेकिन ये बिल्डिंग नहीं कि बिल्डिंग के नाम से पहले, स्पेसिफिक बिल्डिंग, स्पेसिफिक रिवर, स्पेसिफिक सी, स्पेसिफिक ओशन, इन सब स्पेसिफिक नाम से पहले क्या यूज होगा? दा यूज होगा। जैसे मैं लिखती हूं, जैसे किसी बिल्डिंग का नाम लिखते हैं भाई, जैसे मैं लिखती हूं द ताजमहल इज इन आगरा। अगर मैं सिर्फ लिखती ताजमहल इज इन आगरा तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। हाँ, ये हमें पता है कि ये स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम है, और स्पेसिफिक बिल्डिंग के नाम से हमेशा पहले हमेशा दा का यूज होता। अगर मैं ऐसे लिखती आई सा ए बिल्डिंग, यहां पर ये है कि मैंने एक बिल्डिंग देखी। कौन सी बिल्डिंग देखी, कहां पर देखी, कहां पर नहीं देखी, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन बस मैंने एक बिल्डिंग देखी क्योंकि आर्टिकल ए का यूज हुआ है। अब मैं सेम इस जगह पे, एक ही जगह पे मैं दा का यूज करती हूँ। आई सा द बिल्डिंग, जब मैं कहती हूँ कि मैंने एक बिल्डिंग देखी, तो बिल्डिंग क्या है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले जब मेरे पास, जब मैंने दा का यूज कर दिया, मतलब ये पर्टिकुलर हो गया, मतलब ये किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में बात कर रही हूं। आई सा द बिल्डिंग विच इज नेक्स्ट टू रियाज हाउस। रिया के घर के नेक्स्ट में जो बिल्डिंग है, मैंने वो बिल्डिंग देखी। तो ये वो मेरा फर्स्ट रूल भी था, जहां पर मैंने कहा हुआ था कि कॉमन नाउन को मैं, जब मैं कॉमन नाउन को पर्टिकुलर नाउन की तरह यूज कर रही हूं तो तब हम दा का यूज करेंगे, राइट। लेकिन अभी मैं यहाँ पर ये वाला रूल समझा रही हूं आपको कि जो दा है वो बिल्डिंग के नाम से पहले
रिवर के नाम से पहले सी, ओशन, गल्फ, माउंटेन चेन्स के नाम से पहले हमारे पास द आर्टिकल यूज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि द बिल्डिंग इज इन आगरा। अब आगरा में सिर्फ एक ही बिल्डिंग है, ताजमहल, सिर्फ ताजमहल ही है? नहीं, इसके अलावा भी और बिल्डिंग्स है, लेकिन मैंने नाम से स्पेसिफिक करके कहा कि हाँ ये बिल्डिंग है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। अब क्योंकि यही सबसे ज्यादा पहचान वाली बिल्डिंग है वहां पर। सेकेंड वन इज रिवर के नाम के साथ, जैसे मैं बोलूंगी द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर। जो गंगा है वो बड़ा पवित्र दरिया है हिंदूज का, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गंगा एक रिवर है और रिवर के नाम से पहले मैंने द यूज कर दिया। अब सी है, जैसे अरेबियन सी, जैसे मैं यहाँ पर यूज कर दिया। अब इनको मैं सेंटेंसेस में यूज नहीं करूंगी, मैं जर्नल एग्जांपल दूंगी। सी है जैसे अरेबियन सी, इसके साथ भी क्या लगेगा, पहले द का यूज होगा। ओशन है हमारे पास, जैसे द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, ठीक है। अब गल्फ है, जैसे द पर्शियन गल्फ है हमारे पास, ठीक है, उसके नाम के साथ भी द लगेगा। अब माउंटेन चेन्स के नाम के साथ भी द लगेगा। जैसे माउंटेन चेन कौन सी है, जैसे हिमालय है, वो कोई एक पीक नहीं है, वो खूब सारे माउंटेन्स की चेन है। किसी एक माउंटेन को हम हिमालय नहीं कहते, खूब सारे जो माउंटेन्स जो उस वाली रेंज में जितने भी माउंटेन्स हैं उनको हिमालयन माउंटेन कहते हैं। जैसे वहां पर मैं द हिमालयास का यूज करूंगी, ठीक है। ओके अब मेरा फिफ्थ रूल ये कहता है कि प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज के नाम से पहले क्या लगता है, द लगता है। अब द हमेशा प्लूरल नेम ऑफ कंट्री से पहले लगेगा। इसका मतलब कि सिंगुलर, जब हम एक कंट्री के बारे में बात करें तो कभी भी द नहीं लगेगा। जैसे मैं कभी भी ऐसे नहीं लिख सकती द इंडिया इज माई कंट्री। इट विल बिकम अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट अगर मैं ऐसे लिखूंगी, क्योंकि इंडिया तो एक सिंगुलर कंट्री का नाम है और सिंगुलर कंट्री के नाम के साथ कभी भी द नहीं लगता। तो लगेगा कहां पर, कौन सी है प्लूरल ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जैसे द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अबाउट 50 स्टेट्स मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स बनाती हैं, है ना। यूनाइटेड स्टेट है तो अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं जो कंबाइन होकर यूएस से बना रही है, तो अगर अराउंड 50 स्टेट्स, तो यहाँ पर क्या ये सिंगुलर ग्रुप ऑफ कंट्री है या प्लूरल ग्रुप ऑफ कंट्रीज है? यस, दिस इज द प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, तो इसके नाम के साथ हमेशा हम द लगाएंगे। और यूके में देखिए, यूके में हमारे पास अराउंड 4 कंट्रीज आती है जो मिलके यूके बनाती हैं, और वो कौन कौन सी है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड शॉर्ट के लिखूंगी, and then Wales and last one is England। तो ये 4 कंट्रीज मिलके यूके बनाती हैं। तो इसका मतलब क्या, यूके एक सिंगुलर कंट्री का नाम है? नहीं, 4 कंट्रीज को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज आता है, दैट इज हमारे पास आता है द यूके। तो इनके नाम के साथ हमेशा द लगेगा। ओके अब लास्ट वन मैंने ये लिखा हुआ है कि डायरेक्शंस के नाम से के साथ डायरेक्शंस के नाम से पहले हमेशा द का यूज होता है, ठीक है। तो डायरेक्शंस हैं कौन कौन से हमारे पास है 4 ही डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब मैं बात करूंगी ईस्ट की, वेस्ट की, नॉर्थ की या साउथ की, तो तब मैं हमेशा इनसे पहले द लगाऊंगी। जैसे एग्जांपल है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, द सन rises इन द ईस्ट। जो सूरज है वो कहां पर निकलता है, वो निकलता है ईस्ट से। तो ईस्ट इज अ डायरेक्शन, और डायरेक्शन के नाम के साथ मैंने पहले क्या लगाया हुआ है, द लगाया हुआ। तो जब भी मैं डायरेक्शंस की बात करूं, जब भी आप डायरेक्शंस के नाम आपके सामने आए तो आपने उससे पहले द लगा देना है। अभी तक मैंने आपको जितने भी 6 रूल समझाए हैं, यहां पर कहीं पर भी ए या एन का यूज नहीं होगा। जब भी आपके पास, जब भी आप पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो और वो कॉमन नाउन है, तो आपको हमेशा द लगाना है। जब भी आप प्लूरल ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात कर रहे हो तो आपको उससे पहले द लगाना है। आप वहां पर ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप ए या एन का इस्तेमाल इन जगहों पे करेंगे तो आपका स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी, इसके पहले मैं आपको पूरे रूल समझाऊंगी, उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां पर आर्टिकल्स का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। होप कि आपको मेरा यहां तक का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।